इस वक्त हम केशव षष्ठी में हैं, जहाँ पर केशव षष्ठी महोत्सव चल रहा है। अर्थात वर्ष में एक दिन यहाँ पर भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है और भगवान सत्यनारायण की पूजा के बहाने केशव षष्ठी के जो हित चिंतक है, शुभ चिंतक है, वो यहाँ पर पधारते हैं और यहाँ केशव षष्ठी महोत्सव का आनंद लेते हैं। आज का ये कार्यक्रम केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल पाटिल के मुख्य आतिथ्य में हो रहा है। आइए हम देखते हैं आज का कार्यक्रम। भगवान मंगलायतनम हरि तदैव लग्नम सुतिनंत देव ताराबलम चंद्रबलंत देव विद्याबलम दैवबलंत देव लक्ष्मी तदेग्रिगं सुनामी लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषां निवरेषां हृदय सुजनार्दनः। मुंबई भाईंदर के पास उत्तन में निसर्ग की गोद में हरे भरे वनश्री से अलंकृत और पंछियों के मधुर गुंजन से गाने वाली सृष्टि यानी केशव सृष्टि, जो संघ संस्थापक पूज्य केशव बलिराम हेडगेवार के नाम से सजा हुआ एक सेवा संकल्प है। आज यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वह प्रतिवर्ष होने वाली केशव षष्ठी महापूजा है, जिसमें केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल पाटिल जी यहाँ बतौर मुख्य अतिथि के आज इस कार्यक्रम में यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं और वे यहाँ केशव षष्ठी में धार्मिक और वैज्ञानिक संगम को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए तथा कृषि के छात्रों की काफ़ी बुरी प्रशंसा की। आज यहाँ भगवान सत्यनारायण की महापूजा हुई, उसके पश्चात महाआरती हुई। आप देख रहे हैं इसमें पालकी यात्रा निकली और पूरे कोविड के बाद में कुछ पाबंदियों में छूट के रहते आप देख रहे हैं यहाँ अपार संख्या में जनमानस जो केशव षष्ठी के हित चिंतक शुभ चिंतक है वे यहाँ पर पधारे हैं। जहाँ भी देखो आपको मुंड ही मुंड दिखाई देंगे, बच्चे हंसते गाते खेलते किलकारियाँ करते और यहाँ प्लास्टिक है उसको हटाया नहीं जा सकता, हैंडल किया जा सकता है। तो ये प्लास्टिक के पावर बैंक आज इस केशव षष्ठी महोत्सव में प्लास्टिक से कैसे टाइल्स बनती है वो यहाँ पर बताया गया है और यह देखकर लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं। नारियल बाग में वेस्ट मैनेजमेंट प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्पादन, महानगर पालिका के पर्यावरण विभाग की प्रदर्शनी सहित कई कार्यक्रम हुए। इस वक्त आप देख रहे हैं यह है केशव सृष्टि गौशाला, जहां पर गाय के गोबर से लकड़ियां बनाना, गाय के गोबर से दीपक बनाना यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप से आज लोगों को बताया गया है। आज यहाँ पर निःशुल्क छाछ की व्यवस्था है, जबकि गौ सेवा के लिए पंचगव्य के लड्डू भी यहाँ पे उपलब्ध रहे। और विशेषता इस कार्यक्रम की ये रही कि स्वामी कृपालु संकीर्तन के पौत्र शिष्य नीलमणि जी महाराज का यहाँ पर आगमन हुआ और बहुत भजन कीर्तन हुए और गौ माताएं काफ़ी खुश हुई और यहाँ पर दिन भर गौ भक्तों की रेलम पेल लगी रही। जबकि उत्कल कृषि संशोधन संस्था में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलिटेस
2023 अर्थात ऊर्जा और पोषण करने वाले कोर्स की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां पर यहाँ पर पधारे केशव षष्ठी के शुभ चिंतक हित चिंतकों ने काफ़ी मज़े के साथ इस कार्यक्रम को देखा, इसका आनंद लिया। गौशाला में विशेषकर काफ़ी रेलन फैल रही और लोगों ने यहाँ पर गौ माताओं की जमकर सेवा की, उनकी पूजा की। मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण के रूप में भी यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसको यहाँ पर पधारने वाले केशव षष्ठी महापूजा के निमित्त पधारने वाले शुभ चिंतक और हित चिंतकों ने इस प्रदर्शनी के माध्यम से स्वच्छता का संदेश लिया। जबकि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उत्तराधिकारी, अंत्योदय के प्रेरक पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के संग्रहालय के दर्शन करने इस केशव षष्ठी महोत्सव के दौरान काफ़ी संख्या में लोग राम भाऊ प्रबोधिनी महाल की स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय संग्रहालय में पधारे तथा यहाँ पर पंडित जी के आदर पर लगाई गई इस संग्रहालय में प्रदर्शनी को देखा और काफ़ी इस प्रदर्शनी को देखकर यहाँ पर पधारने वाले लोग लाभान्वित हुए। यह पहला अवसर था मीरा भाईंदर में पहली बार इस प्रकार से पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के संग्रहालय का यहाँ पर रामभाऊ में निर्माण किया गया। इससे लोगों को काफ़ी लाभ हुआ। रामभाऊ मालगी में ही गुरुजी व परम पूज्य डॉक्टर जी के तेल चित्र है, जिसको देखकर लोग काफ़ी प्रभावित हुए। इन तेल चित्रों की विशेषता यह है कि चाहे आप दाएं चले जाओ चाहे आप बाएं चले जाओ, यहाँ इन चित्रों के सामने खड़े हो जाओ, षष्ठी महोत्सव और डॉक्टर जी आपको ही देखेंगे। वनौषधि संशोधन संस्था में भाव प्रकाश वनौषधि अर्थात 40 प्रकार की विशिष्ट वनौषधियों की प्रदर्शनी का लोकार्पण केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल पाटिल के हाथ। उसी प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोपोनिक रिसर्च सेंटर का भी लोकार्पण किया गया और स्पेस नीला रिसर्च सेंटर का भी लोकार्पण केंद्रीय मंत्री कपिल जी पाटिल के कर कमलों द्वारा किया गया। यहाँ पर पधारे हुए श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी के कार्यक्रम की विशेषता ये है कि जितनी भी संस्थाएं हैं केशव षष्ठी की, वो सभी संस्थाओं के अंदर अपने अपने स्तर के ऊपर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए गए थे। चाहे वो कृषि संस्था हो, वनौषधि हो, गौशाला हो, रामभाऊ माल की प्रबोधिनी हो, और बहुत ही एक यहाँ पर जो स्टॉल्स लगे थे, विविध प्रकार के हस्तकला की जो चीज़ें जो बनती है, जो हमारे आदिवासी भाई बहन यहाँ पे बनाते हैं, जो स्थानिक लोग बनाते हैं, उनके प्रदर्शनी और बिक्री के स्टॉल्स यहाँ पे रखे गए थे। करीब यहाँ पे 35 से 40 लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पे कला का प्रदर्शन किया और उसकी बिक्री की थी। वनौषधि के अंदर दो जो चीज़ें थी, एक हाइपोटोनिक जो रिसर्च यहाँ पर जो करते हैं उसका एक उद्घाटन किया था। केंद्रीय मंत्री माननीय श्री कपिल जी पाटिल यहाँ पर उपस्थित थे और उनके हाथों से वो चीज़ का उद्घाटन यहाँ पे हुआ था। उसके पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। केशव षष्ठी पुरस्कार, जो उत्कृष्ट कर्मचारी का पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था। कृषि संस्थान की ओर से उनका जो सब्जी भाजी जो रहती है उसकी बिक्री यहाँ पे की गई थी। और गौशाला के अंदर सुबह से ही भक्तों की भीड़ थी। जगत गुरु कृपालु जी महाराज के जो पौत्र है नीलमणि जी महाराज, उनका बहुत ही एक सुंदर यहाँ पे प्रवचन था और काफ़ी भक्त लोगों ने वो प्रवचन का आनंद लिया। सुबह यहाँ से पालकी निकली थी, जो गौशाला से होते हुए दत्त मंदिर तक पालकी थी। उसमें यहाँ के जो स्थानिक लोग थे, उत्तन राई मुर्दा परिसर के जो लोग थे, बहुत ही उत्साह से उन्होंने उसके अंदर भाग लिया। वो स्वामी जी ने यहाँ पे प्रवचन किया था, उन्होंने भी अपने भजन संकीर्तन करते हुए एक पद यात्रा यहाँ पे निकाली थी और सभी संस्थाओं के अंदर जाके वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध हुआ। गौशाला के अंदर लाडू, छाछ, घास, इनकी सारी व्यवस्था की गई थी। इसे आप देख रहे हो, इधर दिए बनाने का भी प्रात्यक्षिक, जो गोबर से दिए बनते हैं, गोबर से गौकाष्ठ हम लोग जो बनाते हैं, लोगों ने आके वो अपने हाथों से गौकाष्ठ बनाए, लोगों ने अपने हाथों से जो गोबर के दिए यहाँ पर बनाए। तो कुल मिला के बहुत ही सुंदर वातावरण और बहुत ही अच्छे तरीके से आज की ये जो
केशव सृष्टि की पूजा थी वो यहाँ पे संपन्न हुई है। इसके लिए केशव सृष्टि के सभी संस्था के सभी सदस्यों की जो मेहनत थी उसका ये फल हमें बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। नमस्कार सभी, आप केशवष्टी की महापूजा में सभी आप पधारे, बहुत अच्छा आनंद आया तथा उत्साहपूर्णतः अपनी यह पूजा संपन्न हुई। सभी के प्रयत्न से और सभी कार्यकर्ताओं के प्रयास से एक अच्छा उपक्रम और एक अच्छा महोत्सव ये संपन्न हुआ है। तो सभी को शुभकामनाएं।